हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक चोपड़ा आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 4 लेके आया हूँ, जो हमारा जून 2019 पेपर को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारे 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, तो 30 क्वेश्चन का हमने अच्छे से एनालाइज किया है। ठीक है, क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, उसकी इवेंट की उसके 4 और 4 ऑप्शन उसके क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो आज हमारे 14 क्वेश्चन को कवर करेगा आज का लेक्चर। ठीक है, तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या कहता है, जो आया हुआ था पेपर में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट आस्क द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द consideration the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। आपको इतनी बड़ी इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ के पढ़ते हैं तो क्या है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में कैन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्य का जो हमारा राज्यपाल है, आस्क द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। ठीक है, कि भारत के किस अनुच्छेद में राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी भी मामले पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है, लेकिन जिस पर किसी मंत्री ने अगर निर्णय ले लिया हो तो यह परिषद द्वारा नहीं माना जा सकता है। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये आर्टिकल से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले भी हमने जो इससे पहले वाला लेक्चर किया था, उसमें भी हमने एक आर्टिकल का क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसमें 75 आर्टिकल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये भी आज हमारा आर्टिकल पे ही क्वेश्चन है, तो आपको आर्टिकल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिकल के बिना 1-2 क्वेश्चन आपका रह जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 167A, आर्टिकल 167C। ठीक है, तो आर्टिकल 200 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 201 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 167A में क्या दिया हुआ, 167C में क्या दिया हुआ। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारा आर्टिकल 200 है, ठीक है, तो एसेंट है ना, कि जो हमारा राज्यपाल, ठीक है, रखता है। ठीक है, और लेकिन बट जो हमारा 201 आर्टिकल है, ठीक है, 201 है, तो क्या है कि राज्यपाल कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ कुछ रखता है, उसके लिए अगर आरक्षित रखता है अपने पास, ठीक है, तो आर्टिकल 201 में हो जाएगा। और फिर आर्टिकल 167A और आर्टिकल 167C, अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न हुई, ठीक है, कि दोनों है और दोनों के बट सब पार्ट है A, B, C। तो आर्टिकल 167 में कितने पार्ट्स हैं, आर्टिकल 167 में A, B एंड C पार्ट है। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 167A क्या कहता है, आर्टिकल 167 हमारा A यह कहता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो राज्यपाल को, ठीक है, और राज्यपाल को, ठीक है, कि अपनी बात उन्हें बताएंगे। ठीक है, ये है। और बट जो हमारा आर्टिकल 167, ठीक है, सी क्या कहता है, आर्टिकल 167 हमारा सी कहता है कि राज्यपाल अगर, ठीक है, पूछे उनसे, ठीक है, किसी भी मामले में अगर राज्यपाल, ठीक है, उनसे बात करते हैं, विचार करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आर्टिकल 167C होगा। अब दोनों में है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन ए में क्या है, मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल को बताते हैं, ठीक है, पूरा ब्यौरा देते हैं, और 167C में क्या है, राज्यपाल पूछते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो आर्टिकल 167C होगा। तो समझ में आ गया होगा आप सबको क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यह भी स्टेट से ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा 6th जो हमारी यूनिट है वहाँ से है, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज करेक्ट। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से आया है, कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेसी ऑफ द मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मंत्री पद की में जो गोपनीयता जो होती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। क्या यह सही है,
तो यह सही नहीं है, क्योंकि यह किसके द्वारा दिलाया जाता है, यह मंत्री पद को जो गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, मिनिस्टर आर बाउंड बाय द ओथ ऑफ सेक्रेसी ओनली टिल दे आर अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, मंत्री केवल गोपनीयता की शपथ से बंधे होते हैं जब तक वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या ऐसा ही है? ठीक है जी, ये भी सही नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, ओनली द हायर जुडिशरी हैज़ द पावर टू कॉल ऑफ द डिटेल ऑफ डिस्कशन ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। फिर फोर्थ क्या है, एनी प्रीमेच्योर लीक ऑफ अ कैबिनेट डिसीजन कुड रिजल्ट इन इरेजन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा आंसर क्या कहता है, हमारा आंसर कहता है 4, जो कि सही। कैबिनेट किसी भी फैसले के समय पहले लीक होने, अगर कोई फैसला कैबिनेट द्वारा लिया गया है उसको अगर लीक होने की खबर से सरकार की वैधता का, सरकार की वैलिडिटी का ह्रास होता है। अगर कोई बजट हम बना रहे हैं, बजट हमारा फॉर्मेशन हो रहा है और बजट के पहले ही हम क्या क्या कहाँ कहाँ, ठीक है, कितनी एस्टिमेट बनाई गई, कौन सी हमारी कमेटी को, कौन सी, ठीक है, जितनी भी हम विभागीय कमेटी को जाती है, ठीक है, कि उनको चेक करने के लिए जाते हैं, ठीक है, कौन से एस्टिमेट बनाए गए हैं, क्या है, अगर ये पहले ही पता चल जाए तो क्या होगा कि जो सरकार की वैधता है उस ह्रास होगा, इवन कि सरकार गिर भी सकती है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। तो थर्ड ऑप्शन को हमने डिस्कशन नहीं किया था। हाँ, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि केवल उच्चतम न्यायपालिका में कैबिनेट बैठक के विचार विमर्श के विवरण के लिए कॉल करने की शक्ति है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ पे देखिए केवल वर्ड आ जाए, ठीक है, ओनली आ जाए, ठीक है, या फिर कोई, ठीक है, इफ़ आ जाए, तो वहाँ पे वो संशय वाले शब्द होते हैं, तो ऑलमोस्ट, ठीक है, कि यह गलत होने की इनकी संभावना ज़्यादा होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉलेजियम फॉर सिलेक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी एज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, क्या सिफारिश की गई थी इस सेक्रेटरी के बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है, तो क्या है पहला ऑप्शन, अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय अ चीफ मिनिस्टर, क्या मुख्यमंत्री के द्वारा एक नामित कोई एक मंत्री हो। सेकंड क्या है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, थर्ड क्या है, द इनक्यूमेंट चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, जो पहले से जो चीफ सेक्रेटरी थे उनकी उपस्थिति। देन फोर्थ क्या है, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्या होंगे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। तो यहाँ पूछा कि जो उसके चयन के लिए कौन नहीं है, किसकी सिफारिश इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने, जो हमारा सेकंड ARC है, सेकंड ARC ने इसके लिए सिफारिश की थी कि एक मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होगा उनके कॉलेजियम में, जो उसकी कमेटी में जो चीफ सेक्रेटरी को सेलेक्ट करेगा। दूसरा क्या है, उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होगा। ठीक है, और फिर उन्होंने तीसरा क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो मुख्य सचिव जो पहले से थे उनकी भी उपस्थिति वहाँ पे होगी। तो इस तरीके से हमारे तीनों, पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन चौथा हमारा गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया है। अब यहाँ पे सेकंड ARC ने एक और रिकमेंडेशन किया था इसके रिगार्डिंग। उन्होंने कहा था चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर कितना होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने इसकी बात वहाँ पे कही थी। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। पहला ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, अकाउंटेबल जनरल, फाइनेंस सेक्रेटरी, गवर्नर। ठीक है, आंसर क्या है, हो। ठीक है, जो हमारा राज्यपाल है, क्योंकि राज्यपाल ही जो राज्य की जो आकस्मिक नीति होती है, कंटिजेंसी फंड होता है, उसको व्यय करने की मंजूरी राज्यपाल ही देता है। और यह किस आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और भारत में कौन देते हैं, भारत में हमारे देते हैं, ठीक है, कि जो 267 का जो फर्स्ट है ना, वहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट 267 में देते हैं। ठीक है, अब 267 का जो पार्ट फर्स्ट है वह इंडिया के देते हैं, जो पार्ट जो उसमें सेकंड है और राज्यपाल ही देते हैं, मतलब राज्यों के देते हैं। ठीक है, तो आपको बात ध्यान में रखनी है।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेशा एक्ट 1996। अब यहाँ पेशा एक्ट से क्वेश्चन आया है जो हमारा कहाँ से है, लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। तो पेशा एक्ट क्या कहता है, पेशा एक्ट इसमें बताने से संबंधित क्या है, पहला एनहांसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ पंचायत, सेकंड एनहांसिंग पावर एंड फंक्शन ऑफ PRIs, देन थर्ड के एक्सपेंडिंग पंचायती राज टू शेड्यूल एरिया, देन फोर्थ के एंडोविंग पावर टू रिक्रूट पर्सनल बाय पंचायत। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर हमारा थर्ड है एक्सपेंडिंग पंचायती राज टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा उसके बारे में गलत है। तो पहला ऑप्शन है सेक्शन हैव बीन सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या है, संवैधानिक 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जी बिल्कुल, यह सही है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, सेपरेशन प्रोविजंस फॉर सेक्शन हैव बीन मेड इन आर्टिकल 243 के फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जी बिल्कुल ये भी सही है क्योंकि 243 के इसी से रिलेटेड है। देन थर्ड क्या है, फॉर फुलफिलिंग फंक्शन ऑफ सेस हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट कुड यूटिलाइज द इलेक्टोरल मशीनरी वर्किंग अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, फोर्थ क्या है, देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रोल बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा क्योंकि मशीनरी वर्किंग अंडर द ECI इन रिस्पेक्टिव स्टेट, इसकी बात इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। राज्य चुनाव आयोग हमारा कहाँ पे है, कौन से संविधान संशोधन का 74th संविधान संशोधन के अंदर ऐड है, और यह किस आर्टिकल के तहत ऐड है, ये 243 के अंदर ऐड है। ठीक है, और साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए भारत में जो चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बीच भूमिका का पूर्ण पृथक्करण है, क्योंकि जो राज्य चुनाव आयोग है उसके काम अलग हैं, जो हमारे जो ECI है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके काम अपने अलग हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में यह भी इसलिए ऑप्शन सही होगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब यह है राज्य वित्त आयोग। देखिए ये भी लोकल गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि जो हमारा राज्य वित्त आयोग है वो क्या कहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है। पहला SFC हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 243I। ठीक है, SFC डिस्ट्रीब्यूटेड फंड दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अमंग द लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट। SFC आर इंटरेस्टेड द प्रमोट मिनिमम essential service rural and urban areas by suggesting measure of proper devolution of fund of local bodies। फोर्थ क्या है, it help enhancing fiscal federalism in the country। अभी हम बताना कौन सा इसके बारे में गलत है। तो SFC को 243I के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, SFC ने राज्य के स्थानीय निकायों के बीच केंद्रीय सरकार से प्राप्त धन वितरित किया। ठीक है, दिन थर्ड क्या, स्थानीय निकाय धन को समुचित विकास के लिए उपयोग सुझाते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता सेवा को बढ़ावा देने के लिए इसको सौंपा गया। दिन फोर्थ क्या, यह देश के राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने में मदद करता है। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, SFC ने राज्य के स्थानीय निकायों के बीच केंद्र सरकार से प्राप्त धन वितरित किया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि SFC अपना थोड़ा सा अलग देखती है, वो उसके निर्देशन में काम कर सकती है, लेकिन जो उनके वर्क होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। ठीक है, तो पहला मैच क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्यूनसिपैलिटीज़, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज से भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो पहला कोड क्या है, आर्टिकल 243J, 243U, 243Q, 243T। आंसर क्या है, सेकंड। ठीक है, 3, 4, 1 एंड 2। तो
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ इसमें आएगा 243। क्यों में आएगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, हमारा कहाँ पे आएगा 243 भी आएगा। और ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत 243 में आएगा, ठीक है। और हमारा ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हमारा कहाँ पे आएगा 243, ठीक है, 243 में आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको आर्टिकल्स याद रहेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं भी आता है, मान लो आप भूल भी गए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। अब आपको पता है कि पंचायत कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, आपको बस इतना भी पता है कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कि सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सब पहले क्या आता है, जे आता है ना, तो पंचायत जो है वो इससे जे के अंदर है, ठीक है। तो ऑडिट ऑफ पंचायत पहले आप इस तरीके से मेल कर सकते हैं और आप एजुकेटेड के साथ आराम से लगा सकते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन द इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अभी 3rd क्वेश्चन बैक टू बैक आया है लोकल गवर्नमेंट से। उससे पहले भी हमारा मतलब स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट से 3rd to 5 क्वेश्चन हमने देख लिया। उससे पहले भी जो हमारा SFC आया हो, चाहे उससे पहले, ठीक है, हमारा निर्वाचन आयोग आया हो, सब स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो पहला क्या ऑप्शन, रॉयल चार्टर ऑफ 1720, फॉर्मेशन ऑफ लोकल कमिटीज़ बाय द एक्ट ऑफ 1850। 3rd क्या, रिपन रिवॉल्यूशन ऑफ 1882। देन 4th गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। आपको आंसर पता ही है, 1882 का रिपन संकल्प जो हुआ था, तो इसे क्या मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, वो भी जिला कलेक्टर से ही है, लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। Which of the following statement about the district collector are true? अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। अब पहला ऑप्शन, द सेकंड ARC है सजेस्टेड कीपिंग द हमारे कलेक्टर अवे फ्रॉम डेवलपमेंट वर्क। उन दूसरे ARC ने क्या रिकमेंड किया था कि कलेक्टर को विकास कार्यों से दूर रखने का सुझाव दिया था, ठीक है। देन सेकंड क्या है, द रोल ऑफ कलेक्टर इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिमिनिश्ड आफ्टर द पंचायत राज एक्ट ऑफ 93-94 वेरियस स्टेट। तो क्या पंचायती राज के आने की वजह से कलेक्टर की भूमिका क्या कम हो गई है, इसके बारे में बात की, तो ये भी सही है। देन 3rd क्या है, द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर इज रिटर्न ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द डिस्ट्रिक्ट। तो क्या कलेक्टर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जिले के संसद सदस्य द्वारा लिखी जाती है, बिल्कुल ये तो गलत है, तो ठीक है, तो यह तो नहीं होगा। बट हमारा जो द कलेक्टर ओवरसी द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्टेट, कलेक्टर जिले में चुनाव संचालन की देखरेख करते हैं, जी बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा 1st, 2nd एंड 4th बिल्कुल ही सही है। सो आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के हमारे MCQ, और कल हमारा MCQ आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे, ठीक है। और फिर इसके बाद से हमारे फिर वहाँ पे 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और उसके बाद से हमारा क्वेश्चन आएगा लोकल को, इसी पे जून 2019 पे जो 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।